हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि हम लोगों का चल रहा है इस समय निर्देशांक ज्यामिति, और आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2। तो आइए सबसे पहले इससे संबंधित क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे इससे संबंधित फार्मूला। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 7.1 के अंतर्गत हम फार्मूला जैसा कि बिंदुओं x1 कामा y1, कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु A है, A जिसके निर्देशांक x1 y1 तथा B जिसके निर्देशांक हैं x2 और y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 संबंधे m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ठीक। कोई देखिए दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 हैं। तो उस बिंदु को जो है, इन दोनों जो है बिंदुओं को जोड़ने वाले, मिलाने वाले जो है रेखाखंड को m1 संबंधी m2 अनुपात में विभाजित करने वाले, आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक। फिर से एक बार देखेंगे, दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 हो, ठीक, उनको जोड़ने वाले या उनको जो है मिलाने वाले रेखाखंड को m1 संबंधी m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक। अच्छा, ये तो m1 संबंधी m2 अनुपात में जो है आंतरिक रूप से विभाजित कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई बिंदु इस तरह से आपको A B दिया गया है, A और B जिनके निर्देशांक वही क्रमशः x1 y1 और x2 कामा y2 हैं, तो हम देखेंगे इसके मध्य बिंदु को निर्देशांक, ठीक, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो हम दूसरा फार्मूला लिखते हैं, बिंदुओं A जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा B जिनके निर्देशांक x2 और y2। ठीक ना। तो बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? हम देखते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m1 संबंधी m2 अर्थात किसी भी अनुपात में यदि विभाजित कर रहे हैं, ठीक, उस रेखाखंड को ए बी एक रेखाखंड जो है उसे हम किसी अनुपात में यदि विभाजित कर रहे हैं तो उसके निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। लेकिन अगर इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा जाए, अर्थात यहाँ मध्य बिंदु अर्थात दोनों बिंदुओं से इसकी दूरियां समान हो, तो जो है बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, तो प्रश्नावली जो है 7.2 के अंतर्गत हम देखेंगे यही दो फार्मूले जो है लागू होंगे, तो इसे आप नोट करिए। फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। तो आइए बच्चे देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए हमें जो है एक रेखाखंड दिया गया है जिसके हमें दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु जिसके निर्देशांक जो है -1, 7 और 4, -3 है। इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है और उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पहला बिंदु क्या है। बिंदु हमारा है, देख रहे हैं, -1 और 7 तथा 4, -3। ठीक, ये दो बिंदु जो है इनको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2 संबंधे 3 के अनुपात में। तो यहाँ पे हम देखेंगे और हमें अनुपात दिया हुआ है 2 संबंधे 3, इतना हमें मालूम है। दो बिंदु जिनके निर्देशांक -1, 7 तथा 4, -3 है और इस जो है बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। उस विभाजन बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले बिंदु के निर्देशांक को हम मानते हैं x1 y1। हम लिखेंगे x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7। अब इसी तरह से दूसरे बिंदु को हम लेते हैं x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3। ठीक, फिर उसके बाद अनुपात दिया हुआ है हमें, अनुपात को हम m1 और m2 से जो है निरूपित करेंगे। तो हम लिखेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। ठीक, इस तरह से x1 y1, x2 y2 और m1 m2 हम जो है यहाँ पे अंकित किए। अब देखिए हम लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक ना, फार्मूला जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, x1 y1 तथा x2 y2 को m1 संबंधे m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जैसा कि आपको फार्मूला बता दिए हम, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब मान को हम यहाँ पे रखेंगे। m1 मान हमारा कितना, m1 2 है, 2 गुणे x2 यहाँ पे आप देखेंगे x2 4, 2 गुणे 4 और प्लस m2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 3
गुणे x1 -1 बटे m1 प्लस m2, m1 का 2 और m2 का मान 3। फिर देख रहे हैं m1 y2 यानी 2 गुणे -3, 2 गुणे -3 प्लस m2 y1 m2 कितना है 2, y1 7, 2 गुणे 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ठीक, चलिए इसे हल कर दीजिए। यहां पे हम देखेंगे 4 दूना 8 अब प्लस माइनस माइनस 3 का 3 बटे 2 3 क्या हो गया 5, 3 दूना -6 प्लस 7 दूना 14 बटे 3 2 5। ठीक, अब हम देख रहे हैं 8 में से हम 3 को घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 बटे 5, यहाँ पे 14 में से 6 गया, क्या बचा। ठीक, 14 में से हम 6 को घटा रहे हैं तो 8, 8 बटे क्या बचा हमारा 5। ठीक ना, 8 बटे 5 बचा। तो इस तरह से हम देखते हैं 3 दूना -6 7 दूना 14। ठीक है, m1 y2 m1 2 y2 -3 फिर m2 y1 3 गुणे 7, जरा ध्यान देंगे इधर आप, m1 2 और y2 -3 है, फिर m2 y1 है, m2 का मान 3 और y1 का मान 7 है, m2 का मान यहाँ पे 3 है, जरा ध्यान देंगे m2 3 मिस हो गया यहाँ पे, तो 3 सते क्या हो जाएगा 21, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 21, और 21 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15। कितना आया 15। 5 से काटेंगे 5 1 का 5 और 5 की आए 15, अर्थात हमारा इसका निर्देशांक आ गया 1 और 3। जरा फिर से ध्यान देंगे x1 y1 तथा x2 y2 को m1 संबंधी m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे देख रहे हैं m1 की वैल्यू कितना है 2 गुणे x2 का मान कितना है 4, 2 गुणे 4 प्लस m2 3 और x1 कितना -1 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3। और यहाँ पे देखेंगे m1 y2 m1 का मान 2 y2 का मान -3 प्लस m2 y1 m2 3 और y1 7 है हमारा, 3 गुणे 7 बटे 2 प्लस 3, 4 दूना 8 -3 1 का 3 हो गया। यहाँ पे 3 दूना -6 प्लस 7 3 21 हुआ हमारा। 8 में से 3 घटाएंगे आप 5 बटे 5, यहाँ 21 में से 6 गया 15 बटे 5, 5 1 का 5, 5 की आए 15। इस तरह से विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुए 1 और 3, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। ध्यान दीजिए, इकारा है समत्रिभाजित, अनुपात इसमें हमें नहीं दिया, 2 बिंदु दिए जिनके निर्देशांक हमें ज्ञात हैं 4, -1 और -2, -3। इस रेखा को, इस 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बन रही है उसे समत्रिभाजित अर्थात 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई 2 बिंदु हुए और उसको हम मिला दिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंदु ए और बिंदु बी, इनके निर्देशांक हमें मालूम है 4, -1 और -2, -3। इसको समत्रिभाजित किया जा रहा है। इस रेखाखंड ए बी को क्या किया जा रहा है समत्रिभाजित किया जा रहा है। समत्रिभाजित का मतलब इसे हम 2 जगह से विभाजित करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम इसे 2 जगह से विभाजित करेंगे तो ये 3 भाग, 1 2 3 भाग बना। ठीक, मतलब 3 इसे समान भागों में बांटना है। तो मान लीजिए एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। अगर इसे हम P और Q से विभाजित कर दें तो यह 3 बराबर भागों में क्या हुआ बट गया।
देखिए जरा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक भाग ई हुआ, एक भाग हमारा ई हुआ, एक भाग ई हुआ, तीन पार्ट हो गए इसके। मान लीजिए तीनों समान पार्ट हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो आप अगर यहाँ P का जो है, P जहां से जो है बिंदु P से जहां से इसे जो है काटा जा रहा है, इसे विभाजित किया जा रहा है, यहाँ पे हम अगर अनुपात देखते हैं तो यहाँ पे अनुपात एक भाग इधर हो जाता है और एक दो भाग इधर हो जाता है, अर्थात यहाँ अनुपात, यहाँ का अनुपात होगा 1/3, सॉरी 1/2। क्या होगा? 1/2। टोटल 3 भाग हैं, एक भाग इधर है, 2 भाग उधर है, तो यहाँ अनुपात होगा 1/2। और यहाँ देखिए क्यों से जो है जो विभाजित किया जा रहा है, अगर इसका अनुपात हम देखेंगे तो 2 भाग इधर, 1 भाग इधर, तो यहाँ अनुपात होगा 2:1। इस तरह से हम अनुपात क्लियर कर लिए। ठीक, एक रेखाखंड ए बी है, यहाँ ए के निर्देशांक 4 -1, बी के निर्देशांक -2 -3 है, इसे सम त्रिभाजित किया जा रहा है। सम त्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांटा जाना है, तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हम 2 जगह इसे अगर विभाजित करेंगे तो इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे और तीनों टुकड़े समान करना है, अर्थात प्रत्येक पार्ट को हम 1 मान लें। ठीक ना, तीनों पार्ट समान है तो इधर वाला 1 भाग होगा, उधर वाला 2 भाग होगा। इस तरह से P का जो है, P का यहाँ अनुपात आएगा P पर 1/2 और Q पर 2 भाग इधर हो जा रहा है, 1 भाग इधर हो जा रहा है, तो इसका अनुपात होगा 2/1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम देखेंगे कि बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में? 1/2 के अनुपात में विभाजित करता है। P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1/2 के अनुपात में। ठीक ना, इसलिए हम लिखेंगे, देखिए x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, फिर हम देखेंगे x2 बराबर आप देख रहे हैं -2 और y2 बराबर -3। x2 बराबर -2, y2 बराबर -3 और अनुपात देखेंगे, अनुपात हमारा है 1/2, तो हम लिख सकते हैं m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। ठीक, अब हमें P का निर्देशांक निकालना है पहले, तो हम लिखेंगे P के निर्देशांक। P के निर्देशांक हमारा हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, और इस तरह से हम मान को रखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं m1 कितना है हमारा, m1 1, x2 कितना है -2, 1 गुणे -2, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू 2 गुणे x1 कितना है 4, 2 गुणे 4 बटे m1 प्लस m2 1/2। आगे हम देखते हैं m1 y2, m1 1 और y2 कितना है -3, m1 1 y2 -3 प्लस m2 2 और y1 कितना है, y1 -1 बटे m1 प्लस m2 1/2। फिर से ध्यान देंगे आप, m1 x2 m1 का मान 1, x2 का मान -2 गुणे -2 प्लस m2 x1 m2 2 और x1 कितना हो गया 4 बटे m1 प्लस m2 1/2। फिर यहाँ पे देखिए m1 y2
m1 1 y2 -3 और प्लस m2 2 और y1 -1 बटे 1 धन 2। आगे हम देखते हैं 2 1 2 -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 2 1 3 हो गया हमारा। और आगे क्या है 3 1 -3 और प्लस 2 1 -2 प्लस -2 है तो प्लस माइनस डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -2 बटे 3। आगे देखेंगे 8 में से 2 को घटाएंगे 6 बटा 3 और यहाँ पे -2 -3 -5 बटा 3। 3 से काट देंगे इसे 3 दूना क्या हो जाएगा 6 2 -5 बटे 3। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हम सम त्रिभाजित करेंगे तो P के निर्देशांक हमारे कितने आ गए 2 -5 बटा 3। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें Q का निर्देशांक निकालना है। ठीक, तो चलिए इसे नोट करिए, फिर Q का निर्देशांक हम निकालते हैं। आइए देखते हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें P का तो हमें क्लियर हो गया, Q का देख रहे हैं। बिंदु Q हम देख रहे हैं रेखाखंड AB को दो संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे बिंदु Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में, 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो हम क्या लेंगे फिर x1 बराबर हमारा क्या होगा, x1 बराबर यही 4, y1 बराबर -1, फिर x2 देखेंगे -2, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3। लेकिन अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, m1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 और m2 बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि Q के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं। तो m1 देखिए हमारा 2 हो गया और m2 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, फिर हम लिखेंगे Q के निर्देशांक। विभाजन सूत्र वही m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 और प्लस m2, फिर क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए मान हम रखते हैं। m1 आप देखिए m1 गुणे x2 यानी 2 गुणे -2 प्लस m2 x1 m2 1 और x1 4 1 गुणे 4 बटे m1 प्लस m1 कितना 2 और प्लस 1। आगे देखते हैं m1 y2 2 y2 आप देख रहे हैं -3 प्लस m2 देखिए m1 2 और जो है y2 -3, m2 कितना है 1 गुणे y1 देखिए -1 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 1। चलिए यहां देखते हैं बराबर, इधर देखिए 2 गुणे -2 2 दूना 4 -4 क्या लिखेंगे -4 और प्लस 4 1 4 -4 प्लस 4 बटे 3। आगे देखेंगे 2 तिहाई 6 -6 और 1 1 1 -1 बटे 3। हम देख रहे हैं 4 में से 4 गया, 4 में से 4 को घटाएं क्या हो जाएगा 0 बटे 3 और यहाँ पे -6 -1 -7 बटे 3।
तो 3 से हम भाग देंगे शून्य में, 3 शून्य शून्य, शून्य बार कितना शून्य आएगा, और यहाँ पे इसका -7/3, क्योंकि जो है 7 पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से क्योंकि निर्देशांक हमें आए शून्य कामा -7/3, और इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह से हम देख रहे हैं बिंदु P से एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित किया तो उसके निर्देशांक आप ज्ञात किए, और बिंदु Q जो है इसे 2 संबंधित 1 के अनुपात में विभाजित किया, उसके निर्देशांक ज्ञात किए। इस तरह से रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, जैसा कि आप देखें P और Q हैं, और P और Q आप ज्ञात किए। इस तरह से विभाजन सूत्र से आप जो है कोई भी 2 बिंदु दिया रहेगा उसको मिलाने वाले रेखाखंड के किसी भी अनुपात में विभाजित करेगा, उसका निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में बस यहां तक, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे।